अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कुछ हासिल करना हर किसी का सपना होता है और अपने सपने को साकार करने के लिए हर कोई अपनी जी-जान से मेहनत करता है। ऐसी ही एक लड़की थी जिसका नाम सृष्टि तुल्ली था, जो कि यूपी के गोरखपुर में रहती थी। उसका बचपन से एक सपना था कि वो बड़ी होकर पायलट बनेगी, जिसके चलते बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, जी-जान से कोशिश करती है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई भी करती है, जिसके बाद उसका जो सपना है वो एक दिन साकार भी होता है। करीब-करीब 1.5 साल पहले वो पायलट बन भी जाती है। चूँकि वो गोरखपुर की पहली महिला पायलट थी, जिसके चलते सरकार की तरफ से उसे सुपर वुमन का अवार्ड भी सम्मानित किया जाता है। उसके बाद करीब-करीब 1 साल पहले वो मुंबई आती है। मुंबई आने के बाद वो एक घर में किराए पर रहने लगती है, क्योंकि उसकी जो नौकरी है वो मुंबई में लगी थी। अब यहाँ पर उसकी जो मुलाकात है एक आदित्य पंडित नाम के लड़के के साथ होती है और उसका उसके साथ प्यार भी हो जाता है। आदित्य पंडित और सृष्टि तुल्य की पहली मुलाकात करीब-करीब 2 साल पहले, जब वो पायलट की ट्रेनिंग ले रही थी, वहाँ पर हुई थी। दोनों की वहाँ पे दोस्ती हुई और दोनों की जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। अब श्रुति वहाँ से जो पास होती जाती है और वो पायलट बन जाती है, और यहाँ पर जो आदित्य है वो पास नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है और पायलट नहीं बन पाता है। लेकिन दोनों का जो रिश्ता है वो रिश्ता ऐसे आगे बढ़ता रहता है। अब अचानक एक दिन आधी रात को आदित्य पंडित उन सृष्टि के घर पर कॉल करता है और वो कहता है कि आपकी जो बेटी है सृष्टि तुल्य, उसने हत्या कर ली है। जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उनकी हत्या कर सकती है, क्योंकि उनकी बेटी ने अभी उसी रात जस्ट आधे घंटे पहले उनसे बातचीत की थी और उसकी बातचीत से कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। हालांकि उन लोगों का ये कहना होता है कि जो उसका जो बॉयफ्रेंड है आदित्य पंडित, शायद उसी ने ही उसकी हत्या कर ली है। तो आखिर क्या है ये पूरी घटना, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि जब भी हमारे नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल 24 नवंबर को आदित्य पंडित को सृष्टि तुल्य कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो कहती है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी और मैं अपने आप को जान से मार दूंगी। इतना कहने के बाद वो कॉल को काट देती है। जब इस बात का आदित्य पंडित को पता चलता है वो तुरंत ही वो दिल्ली जा रहा होता है, वहां से वापस आता है और अपनी एक महिला मित्र को साथ में लेता है। साथ में लेने के बाद दोनों सृष्टि के घर पर जाते हैं। सृष्टि के घर के जाने के बाद जब उसके दरवाजे को खटखटाते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है और अंदर से कुछ भी आवाज भी नहीं आती है, जिसके चलते अब आदित्य वहां से चला जाता है और चाबी बनाने वाले को लेके आता है। वहां पे लाने के बाद उस लॉक को खोला जाता है। खोलने के बाद जैसे वो अंदर की तरफ जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर सामने पंखे पर सृष्टि की लाश लटक रही। अब यहाँ पर आदित्य पंडित का कहना यह होता है जब वो लोग घर के अंदर दाखिल हुए थे उस टाइम पे पंखे से सृष्टि की लाश लटकी हुई थी। उसने जो जो फंदे के रूप में किसी चीज का जो इस्तेमाल किया था वो चीज और डेटा केबल था। उसने उनके अंदर जाने के बाद उस डेटा केबल को कैंची से काट दिया था और काटने के बाद उस लाश को उसने नीचे लेटा दिया था। इसके बाद उसके साथ जो महिला मित्र आई हुई थी वो इस सृष्टि की बहन को कॉल करती है, जिसका नाम राशि होता है। राशि को कॉल करने के बाद वो बताती है कि तुम्हारी बहन ने इस तरह से आत्महत्या कर ली है। इतना कहने के बाद वो कॉल को काट देती है। अब जो राशि है वो अपने पापा को कॉल करती है। कॉल करने के बाद अपने पापा को इस बात की जानकारी देती है। जब उसके पापा, जिसका नाम विवेक तुल्य होता है, वो इस बात को जब जानकारी मिलती है तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अभी आज ही रात को करीब करीब 12:30 बजे उससे बातचीत की थी। वो फ्लाइट से आई थी, आने के बाद इन लोगों के बातचीत की थी और उस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और ऐसा कहीं से लग भी नहीं रहा था कि वो ऐसा कोई कदम भी उठा सकते हो। तुरंत पूछते हैं कि तुमको ये खबर किसने दी है। तो राशि बताती है कि उसकी जो एक मित्र है उसने मुझे ये जानकारी दी है। जो विवेक तुल्य है वो उस लड़की का नंबर मांगते हैं अपनी बेटी से। नंबर लेने के बाद उस लड़की को वो कॉल करते हैं। जब वो कॉल करते हैं तो वो लड़की उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं करती है, लेकिन कॉल को आदित्य पंडित को दे देती है। अब आदित्य पंडित उसके चाचा को बताता है कि मैं आज रात आपकी लड़की घर पे आया था। जब मैं आया था तो उसने दरवाजा नहीं खोला था, जिसके चलते मैं चाबी बनाने वालों को लेके आया, लॉक को तोड़ा और जब मैं अंदर आया था उस टाइम पे उसकी जो लाश है वो इस तरह से पंखे के साथ लटक रही थी और इसी बात की जानकारी मैंने आपकी बेटी को दी थी। अब इतनी बात सुनने के बाद उसके जो चाचा है, उनका बेटा और उनकी बेटी, ये सब लोग वहां से यहाँ पर मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आने के बाद वो जब घटना की जो क्राइम सीन होता है उसकी जब वो मुआयना करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनकी बेटी ने जो है
नहीं की है, क्योंकि घर में जितना भी सामान पड़ा था एकदम सही से जैसे का वैसा पड़ा हुआ था। साथ ही ये जो चीज़ बता रहा था कि उसकी जो लड़की है उन्होंने डेटा केबल से लटक कर आत्महत्या की है, ये बात उनके गले में बिल्कुल उतर ही नहीं रही थी, क्योंकि डेटा केबल से लटक के आखिर कोई अपनी जान कैसे दे सकता है। साथ ही वो पंखे को जब देखते हैं तो पंखा भी किसी भी तरफ मुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि अगर पंखे के साथ कोई लटकता है, इतना ज़्यादा वजन जब आता है तो पंखा भी एक तरफ मुड़ जाता है, तो आखिर ये भी क्यों नहीं हुआ था। जब ये सारी चीज़ें वो देखता है उसके बाद वो लोग तुरंत ही पुलिस के पास जाते और वहाँ पर एफआईआर दाखिल कराते हैं। और वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि जो आदित्य पंडित है शायद उसी ने ही हमारी बेटी का कत्ल किया है, ये आत्महत्या नहीं है। अब इसके ऊपर आप केस दर्ज कर लीजिए और उसको गिरफ्तार कर लीजिए। जब उसके चाचा इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो वो लोग तुरंत ही पुलिस आदित्य पंडित के पास जाते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और वहाँ से उनको 4 दिन की इसकी हिरासत भी मिल जाती है। अब आदित्य को गिरफ्तार करने के बाद जब उसके चाचा से पूछा जाता है कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आदित्य ने ही इसका खून किया है, आखिर इसकी वजह क्या है, तो उसके चाचा का कहना होता है कि जो आदित्य पंडित है उसका जो व्यवहार है वो सृष्टि के साथ अच्छा नहीं था। वो कई बार उसके साथ झगड़ा करता रहता था, लोगों के बीच में उसको जलील भी किया करता था। वैसा कहते हुए बात करते हैं कि कुछ दिन पहले आदित्य, राशि और ये सृष्टि तीनों मिलकर कहीं शॉपिंग करने के लिए गए थे। उस टाइम पे राशि की गाड़ी आदित्य चला रहा था। उसी टाइम पे अचानक ही आदित्य और सृष्टि के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आदित्य उसको गालियाँ देने लगता है। साथ ही जो गाड़ी होती है उसको आगे वाली गाड़ी के साथ वो ठोक देता है, उसका एक्सीडेंट कर देता है। और इसका उसको ज़रा भी गम भी नहीं होता है। उसके बाद आगे वो बताते हैं कि करीब-करीब 1 दिन पहले एक और वाक़या बना था कि जो सृष्टि है वो राशि और आदित्य तीनों मिलकर कहीं डिनर करने के लिए गए थे। जब डिनर करने के लिए गए थे तो उस टाइम पे सृष्टि ने कुछ नॉन-वेज मँगा लिया था। तो वो जब नॉन-वेज मँगाती है तो उस टाइम पे आदित्य उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, उसके साथ झगड़ा करने लगता है और उसको गालियाँ भी देने लगता है। और फिर वो दोनों फिर वहाँ से आगे कहीं दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए थे वेजिटेरियन खाने के लिए। अब जब रास्ते में दोनों जा रहे थे उस टाइम भी उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी, कुछ झगड़ा होने लगता है, जिसके चलते आदित्य सृष्टि को वहीं रास्ते में छोड़कर अकेली छोड़कर चला जाता है। उसके बाद जो सृष्टि है वो राशि को कॉल करती है और कहती है कि मुझे इस तरह से आदित्य बीच रास्ते में छोड़कर चला गया और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं अब उसे छोड़ना चाहती हूँ लेकिन छोड़ भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि बार-बार इन दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता था, जिसके चलते अब सृष्टि भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, ऐसा परिवार वालों का कहना होता है। हाल ही में कुछ दिन पहले आदित्य पंडित ने सृष्टि से कहा था कि मेरी बहन की एंगेजमेंट है, वहाँ पर तुमको हाज़िर रहना है, मेरे साथ रहना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसी दिन सृष्टि का फ्लाइट डे था, जिसके चलते वो वहाँ पे हाज़िर नहीं रह पाएगी, ऐसा उसने कहा था। इस बात को लेकर भी उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस कदर हो गया था कि आदित्य ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था। कम से कम 10 से 15 दिन तक उसके साथ बातचीत नहीं की थी और नंबर को ब्लॉक करके रखा था। जब उसके नंबर को ब्लॉक करके रखा था तो उस टाइम पे भी सृष्टि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। इसके बाद उसके चाचा ने जब सृष्टि के बैंक डिटेल को देखा, उसके स्टेटमेंट को निकाला, तो पता चलता है कि उसने करीब-करीब आदित्य को 65,000 रुपए कुछ दिए, उसके खाते में ट्रांसफ़र किए। आखिर ये ट्रांसफ़र क्यों किए, उसका भी इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इनके चाचा का ये कहना है कि शायद कहीं न कहीं जो आदित्य पंडित है, वो हमारी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल करके उससे पैसा भी ले रहा था, जिसके चलते शायद हो सकता है इसने पैसा देने को मना किया और इसने इसका कत्ल किया, या तो फिर इसको आत्महत्या करने के लिए वो प्रेरित कर रहा था। तो ये सारी बातें उसके जो चाचा विवेक तुल्य है वो बताते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो और हमें इसका न्याय मिले। तो आखिर ये जो अभी जो घटना है उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। आगे चल के कुछ भी अपडेट आए तो उसके ऊपर हम अपडेट करके वीडियो भी ज़रूर से बनाएँगे। फिलहाल आपका क्या लगता है, क्या इस लड़के ने आत्महत्या की होगी या तो फिर आदित्य पंडित ने इसका मर्डर किया होगा? आपका जो भी ख्याल हो अब हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर से करें ताकि इस लड़की को न्याय मिल सके, इस परिवार को न्याय मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।